अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने मिर्ज़ा गालिब की रुबाइयात के मुश्किल अल्फाज के माने और शरह का सिलसिला इस प्रोग्राम इस चैनल यानी ग़ज़ल रंग पर शुरू कर रखा है। आज की रुबाई शुरू करने से पहले हम एक दो बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करना ज़रूरी समझते हैं। एक बात तो यह है कि हमारे कुछ दोस्तों ने मुख्तलिफ दूसरे शोरा के कलाम की शरह की फरमाइशें हमसे कर रखी हैं। बहुत अच्छी बात है और हम इंशाअल्लाह इस शरह की तरफ भी आएंगे। हम कभी कभी मुंह का जायका बदलने के लिए मीर तकी मीर की गज़लों की शरह यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब कुछ दोस्त चाहते हैं कि हम फैज़, जिगर और इसी तरह के जो दूसरे हमारे शोरा हैं उर्दू ज़बान के, उनके अल्फाज, मुश्किल अल्फाज और उनकी गज़लों के मतलब भी आपकी खिदमत में यहाँ पेश करें। तो इंशाअल्लाह हम ये काम ज़रूर करेंगे। हम चूँकि ये सारा काम एक तरतीब से कर रहे हैं और फ़िलहाल हम गालिब पर बात करते हैं, तो आप ज़रा गालिब का दीवान ख़त्म हो लेने दीजिए, उसके बाद इंशाअल्लाह हमारी तवज्जो ज़रूर इस तरफ होगी। अब आइए आज की रुबाई की तरफ। लेकिन इस रुबाई का मतलब करने से पहले भी हम आपकी खिदमत में एक बात और जो बहुत ज़रूरी है ज़रूर अर्ज़ करना चाहते हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि उर्दू ज़बान में गज़ल फ़ारसी से आई। फ़ारसी में जो तराकीब और जो मुहावरे और जो इशारे और जो इस्तिआरे और जो कनाए इस्तेमाल होते थे, वही उर्दू शायरी ने या उर्दू शोरा ने अपना लिए। फ़ारसी शायरी में लड़की की जगह, जो कि ज़ाहिर है कि एक फितरती बात है कि एक मर्द को हमेशा एक औरत से ही मोहब्बत होती है और एक औरत को हमेशा एक मर्द से मोहब्बत होती है, वहाँ पर लड़कों का इस्तेमाल था। खूबसूरत लड़के, आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ आशार में जब साकी की बात की जाती है तो वो वहाँ मुज़क्कर का सीगा इस्तेमाल किया जाता है। मीर तकी मीर हों या मिर्ज़ा गालिब हों, वो हमेशा आपने देखा होगा कि अपने महबूब के लिए मुज़क्कर का सीगा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि ये शोरा जो थे ये लड़कों से दोस्ती रखने के कायल थे या लड़कों से दोस्ती रखा करते थे। ये महज इशारे हैं, कनाए हैं, इस्तिआरे हैं। आप इनको संजीदगी से इस मानों में ना लीजिए। हमारी राय में, और हम अपनी राय का खुद इज़हार नहीं करते, बहुत सारे हमारे जो असातिज़ा थे जिनकी राय बहुत मुस्तनद समझी जाती है, उन्होंने भी यही कहा है कि ये लड़कों से मुराद यहाँ पर लड़की लेना चाहिए, यानी औरत मुराद लेनी चाहिए, मर्द नहीं। तो इस रुबाई में भी आपको ऐसा ही कुछ मिलेगा, लेकिन आप इससे ये मतलब ना लीजिएगा कि मिर्ज़ा गालिब लड़कों के शैदाई थे या मीर तकी मीर लड़कों के शैदाई थे। ऐसा हरगिज़ नहीं था। वो सिर्फ एक इशारे के तौर पर और उस ततब्बो में यूँ समझ लीजिए कि उस नकल में कह लीजिए या उस पैराए में या उस रिवायत में जो फ़ारसी शायरी से आ रही थी, उन्होंने इस किस्म की गज़लें कही हैं और इस किस्म के अशार कहे। तो बहरहाल आज की रुबाई है, आतिश बाजी है जैसे शुग़्ल इत्फ़ाल, है सोज़े जिगर का भी उसी तौर का हाल, था मुजिदे इश्क भी क़यामत कोई, लड़कों के लिए गया है क्या खेल निकाल। आतिशबाजी आप सब जानते हैं कि आग से तरह तरह के खेल तमाशे पेश किए जाते हैं, जिसे फायर वर्क्स भी कहते हैं, तो उसे आतिशबाजी कहा मिर्ज़ा गालिब ने, और शुग़ल कहते हैं। वैसे तो देखिए, अगर आप इसको लेंगे, इसके जो लुग़वी माने अरबी में है शुग़ल, तो इसका मतलब होता है काम। लेकिन हमारे यहाँ शुग़ल अमूमन ऐसे काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसे तफरीहन लिया जाता है। और इत्फ़ाल, मिर्ज़ा गालिब का मतलब ये था, और इत्फ़ाल जमा है तिफ़ल की, और तिफ़ल का मतलब होता है बच्चा। सोज़े जिगर, सोज़ कहते हैं जलने को, जिगर आप जानते हैं किसे कहते हैं। तौर, तौर का मतलब होता है की तरह, उसी के मुताबिक। मूजिद, मूजिद कहते हैं ईजाद करने वाले को, यानी जो कोई नई चीज़ बनाए उसको मूजिद कहते हैं। और इसमें कोई मुश्किल लफ्ज़ है नहीं है, तो हम इसके मानी करने की कोशिश करते हैं। मिर्ज़ा फरमाते हैं कि जैसे आतिशबाजी लड़कों का खेल होती है, जिगर के सोज और जलन की कैफियत का भी यही तौर मालूम होता है, यानी यही अंदाज मालूम होता है। इश्क ईजाद करने वाला भी क़यामत का पुतला था, यानी वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे काम कर गया कि जो किसी आम आदमी से नहीं हो सकते थे।
اس نے حسین اور جمیل لڑکوں کے لیے ایک کھیل نکال دیا۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے بچے آتش بازی چھوڑ کر خوش ہوتے ہیں اور اسے محض کھیل سمجھتے ہیں، اسی طرح یہ حسین و جمیل لڑکے بھی محض کھیل تماشے کی غرض سے عاشقوں کے جگر جلاتے ہیں اور شعلے اٹھتے ہیں تو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ اس کو دوسرے معنوں میں آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ جب محبوب عاشق کو کسی وجہ سے بھی تنگ کرتا ہے اور عاشق روتا ہے، تڑپتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، نالہ اور فریاد کرتا ہے تو محبوب خوش ہوتا ہے۔ اردو شاعری میں اکثر و بیشتر محبوب کو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، آپ بہت عرصے سے ہمارے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، غزلوں کے معنی سن رہے ہیں۔ محبوب کو ظالم بتایا جاتا ہے، ستمگر بتایا جاتا ہے۔ تو مرزا غالب بھی یہی کہتے ہیں۔ یہاں سے مراد ان کی کچھ آتش بازی نہیں ہے کہ محبوب کوئی آتش بازی چھوڑ رہا ہے یا فائر ورکس میں مبتلا ہے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ محبوب جو ہے وہ اپنے عاشق کا دل جو ہے وہ جلاتا رہتا ہے، اور جب عاشق روتا ہے اور اس کی آہیں اور اس کے نالے بلند ہوتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ تو اس ربائی کو آپ اسی معنوں میں لیجئے۔ اس میں کوئی بہت خاص فلسفہ ہے نہیں۔ مرزا سے پہلے بھی اور مرزا کے بعد بھی لوگ اس طور کے شعر کہتے رہے ہیں، لیکن بہرحال چونکہ مرزا غالب کے اشعار ہمارے لیے تو اردو شاعری میں ایک تبرک کی حیثیت رکھتے ہیں، تو ہمیں اسے اسی طرح سمجھنا چاہیے۔ تو آتش بازی سے مراد محبوب کے ظلم اور ستم آپ لے لیجئے، اور جو تڑپنا ہے عاشقوں کا، عاشقوں کا، ان کا جو سوز جگر ہے، تو وہ اس کو ایک طرح سے اپنے تڑپنے سے انہوں نے وہ دی ہے، تشبیہ دی، اور کہا ہے کہ یہ کوئی بہت ہی عجیب اور آدمی تھا، قیامت کا آدمی تھا، بلا خیز آدمی تھا کہ جس نے عشق کو ایجاد کیا تھا۔ تو خواتین حضرات، یہ مرزا غالب کی اس ربائی کا مطلب اور مشکل الفاظ کے معنی تھے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ہم مرزا کی کسی اگلی ربائی کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔